में मैं एक बार डॉक्टर आनंद आपसे पूछना चाहूँगी, कई बार बैठे रहते हैं लोग और भीड़ में होते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ चलता रहता है। उनको लगता है भीड़ में तो हैं, फिर भी बहुत अकेले हैं, चुप रह जाते हैं। वापस जब घर आते हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। ऐसे मरीज़ों को आप क्या सलाह देंगी? ऐसे मरीज़ों को मैं यही सलाह दूंगी कि अपनी बात अपने अंदर ना रख के कम्युनिकेट करें कि क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है, या अगर उनको ये लगता है कि मैं अपने घर में किसी को नहीं बता सकता या घर वाले नहीं समझेंगे, तो आप एक काउंसलर के पास जाके अपनी बात कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम नेगेटिव थॉट्स और पैटर्न्स के शिकार हो जाते हैं कि हम नेगेटिवली सोच रहे हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प कर सकता है हाउ टू ओवरकम नेगेटिव थिंकिंग, और आपको ये भी बता सकता है कि कैसे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, कौन से नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आपको डिप्रेशन ला रहे हैं और उनका किस तरह से, जैसे कि कुछ एग्जांपल देना चाहेंगी आप कि कुछ नेगेटिव थॉट्स जिसको आ रहे हों? एग्जांपल मैं दूंगी। आजकल के जो एग्जाम्स में जो बच्चे आ रहे हैं वो ये सोचते हैं कि अगर मेरे मार्क्स कम आ गए तो पापा क्या सोचेंगे, या मेरे मैथ्स में कम आए हैं तो आई एम अ फेलियर, टोटल फेलियर। चाहे आपके हर सब्जेक्ट में 80-90% आए हैं, पर आप एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हैं। जब आप एक किसी और से बात करते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो आपको वो फोकस हटाकर बताता है भाई सब में तो आपके 80-90 पे मार्क्स आए हैं, तो ये तो सब्जेक्ट्स की बात हुई मैम, क्योंकि सब्जेक्ट्स को लेकर जनरली बच्चों में ये कौतूहल रहता है और ये डर बनता है, और डर कब डिप्रेशन का रूप ले लेता है यही समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर सागर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर मेरा, मेंटल हेल्थ पॉलिसी। ये मेंटल हेल्थ पॉलिसी को लेकर शायद बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है लोगों के बीच। मैं बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहूँगी, ये कैसे लोगों के लिए मददगार हो सकता है और क्या इसमें और ऐड ऑन किया जा सकता है? बहुत सही सवाल है। देखिए, हमारा देश बहुत ही कुछ देशों में है जहाँ पे हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी है, और ये 2014 10 अक्टूबर हमारा मेंटल हेल्थ डे को भारत सरकार ने इसको रिलीज़ किया था। ऑलमोस्ट इसके 9 साल हो गए हैं, और बेसिकली ये पॉलिसी, इसमें विजन है, मिशन है, और इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं कि हमें कैसे इसमें लोगों तक पहुंचना है, कैसे लोगों को सबको जागरूक करना है, कैसे हमें प्रिवेंशन और प्रमोशन पे ध्यान देना है, तो और ट्रीटमेंट करना है, रिकवरी पर ध्यान देना है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसमें अलग अलग स्टिग्मा को कैसे दूर करना है। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है ये। और इसके तहत उसके बाद हम बता दें कि हमारा नया मेंटल हेल्थ एक्ट भी 2017 में आया है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट हम बोलते हैं। और ये सब जो है वो राइट बेस्ड है। बेसिकली सभी को इसको हम पहुंच सकें, उनको ट्रीटमेंट दे सकें। तो ये पॉलिसी इसी के बारे में है। और अवेयरनेस हो, लोगों तक सही इलाज पहुंचे, यही कोशिश और जागरूकता फैलाने की सभी कोशिश कवायद कर रहे हैं। ऐसे में आप सभी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का शुक्रिया। आप लोगों ने कीमती समय निकाला न्यूज़ 24 के दर्शकों के लिए। मेंटल हेल्थ को लेकर सरकार के साथ साथ समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। सुसाइड पर संवेदना या कमेंट पास करने के बजाय बेहतर है ऐसे मरीजों का हाथ थामा जाए और उनसे बात की जाए, ताकि डिप्रेशन, स्ट्रेस से जूझ रहे लोगों को सही और बेहतर जिंदगी दी जा सके। इसी सोच के साथ एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले रविवार, वक्त दोपहर 3 बजे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24।